ये बहुत कॉमनली सुनते हैं, बचपन से सुन रहे हैं और काफ़ी जन को बोलते भी सुनते हैं कि अंतिम जो मेन गोल है वो है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष आपको तो ऐसा ही लगेगा कि वहाँ तो न तो शरीर होता है, न कोई मार्केट है, न कोई स्टूडियो है, न कोई सिनेमा है, कुछ भी। मन कैसे लगेगा? शरीर भी नहीं है, बातचीत भी किसी से नहीं करना है, न वाणी है, न शरीर है, न मन है, न कोई चिंतन है, न खेल है, न गेम है। वहाँ करेंगे क्या जाके? वही लगता है। परंतु आत्मा में अनंत आनंद है, अनंत आनंद है। हम सारे संसार के सुखों को एक पलड़े पर रख दें तराजू के, और आत्मा के अनंत आनंद को एक पलड़े पर रखें, तो आत्मा का जो पल्ला है वह भारी रहेगा। उसमें इतना आनंद है, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रसन्नता, अनंत सुख, वह आत्मा में विराजमान है। हमारी आत्मा अभी जो वर्तमान की स्थिति में है, हमारे में अनंत ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्त करने की हमारे मन में भावना भी रहती है। कोई व्यक्ति सिनेमा में देख के ज्ञान लेता है, कोई मोबाइल में ज्ञान खोज रहा है, कोई किसी में ज्ञान खोज रहा है, परंतु आत्मा में अनंत ज्ञान है। ये तड़प है हमारे भीतर, इसलिए तो हम खोज रहे हैं। देखने की क्षमता, हम पूरे लोक को एक साथ देख सकते हैं, लोक को देख सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा अभी स्थिति में हम नहीं देख पाते, इसलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। कहीं न किसी रूप से दूर की चीज़ दूरबीन के द्वारा देखते हैं, कहीं न देखने का आदमी का मन में रहता है। हमारी आत्मा में अनंत सुख है, तो सुख के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, कैसे मैं सुखी बनूं, कैसे मैं सुखी बनूं। परंतु वास्तव में हमारी आत्मा परम सुखी रहता है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। शक्ति के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा करते हैं, मन को मजबूत बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये हमारे स्वभाव है, इसलिए हम करते हैं। तो हमारे आत्मा का स्वभाव को पूर्ण रूप से उद्घाटित कर लें, वह स्थान है मोक्ष, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। वैसी स्थिति का नाम है मोक्ष। जहाँ सबसे बड़ा दुख क्या है इस दुनिया में? हमको लगता है पैसे का अभाव दुख है, या शरीर में कोई बीमारी हो गई तो दुख है, इसी को हम दुख मानते हैं। या किसी ने मेरे को कुछ गलत कह दिया तो मेरे मन में दुख पैदा हो सकता है। कहीं किसी का बिछो हो गया, पारिवारिक जन का बिछो हो गया, तब मुझे दुख लग सकता है। ये दुख नहीं है। भगवान महावीर ने इसको दुख नहीं माना। भगवान महावीर ने कहा जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है। 4 दुख बताए उन्होंने। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु। हम जन्म और मृत्यु कर रहे हैं, यह बड़ा दुख है। हमें इस दुख को मिटाना है कि न मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए, मैं स्थिर हो जाऊं, मेरी आत्मा एक जगह स्थिर हो जाए और परम आनंद में स्थित हो जाए। न मुझे जन्म के समय में अनंत वेदना, हिंदू दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है कि व्यक्ति जन्म लेते समय अनंत वेदनाओं को भोगता है, और मृत्यु के समय में हमारे शरीर में प्राण चेतना है। ये सारी प्राण चेतना एक जगह केंद्रित भूत होगी और यहाँ से निकल जाएगी। कितना दर्द हो सकता है, उतनी पीड़ा होती है। तो इतनी जन्म मरण की पीड़ा, ये तो हमको एक अच्छा जीवन मिला हुआ है, इसलिए हमको इतना नहीं लगता है कि हम 70-80 साल जीते हैं। परंतु अगर हम छोटे छोटे जीवन को देखें तो वहाँ कितने प्राणी कष्ट पाते होंगे। तो हम इस जन्म मरण के चक्कर को तोड़कर उस परम सुख को प्राप्त करने का नाम है मोक्ष। मोक्ष कोई दूर नहीं है, वो हमसे भिन्न नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। हमें सुख को अनुभव करना है। अगर यहीं हम सुख का अनुभव करने लग जाएं तो निश्चित रूप से हम जल्दी उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो हम लोग इतने टाइम से सोच रहे थे कि जैसे स्वर्ग और नर्क होता है, वैसे मोक्ष भी एक जगह है जहाँ पर हमें जाने का निश्चय करना चाहिए। एक्चुअल में ये एक स्टेट है जहाँ हमें पहुँचना है। यह इस लोक की सबसे ऊंची स्टेज पर स्थित है मोक्ष, जिसकी हमारी मान्यता है। सभी धर्मों में मोक्ष का जिक्र किया गया है कि हमें लक्ष्य है जन्म मरण के चक्कर को मिटाना, मोक्ष को जाना। वह स्टेज हमें प्राप्त करनी है जहाँ परम सुख हो, जहाँ ये संसार के पचड़े नहीं हो। यहाँ तो हम आज अच्छी स्थिति में, आज हमारे भाव विचार गलत हैं, तो क्या पता हम जाके कहीं छोटी जगह पर जाके पैदा हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति नियम से नहीं जीता, अपना अच्छा जीवन नहीं जीता, वो क्या पता किस अंधकार में जाके कहीं पानी में पैदा हो गया, कहीं वनस्पति में पैदा हो गया, कहीं कीड़े मकोड़े में पैदा हो गया, अनंत जन्मों तक नहीं निकल सकता, वहाँ फंस गया। तो आज हमें इतनी बढ़िया स्थिति मिली हुई है, उस स्थिति में हमारा लक्ष्य है विकास करना। तो हम कम से कम नीचे तो न जाएं, ऊपर जाएं। तो हमारे भाव विचार अगर अच्छे रहेंगे तो यहाँ भी हमको सुख मिलेगा और आगे भी सुख होगा। अगर भाव विचार यहाँ खराब है, न तो यहाँ सुख है न आगे सुख है। तो भगवान महावीर ने क्या कहा है कि वर्तमान को अच्छा बनाओ,
जो हमारा अगर वर्तमान अच्छा है तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है, और वर्तमान हमारा अच्छा नहीं है तो भविष्य भी अच्छा नहीं है। धन होने से, व्यवस्थाएं होने से मन अच्छा नहीं हो सकता, विचार अच्छे नहीं हो सकते। विचार अच्छे, अगर एक गरीब व्यक्ति के विचार भी अच्छे हो सकते हैं, एक धनी व्यक्ति के विचार भी अच्छे हो सकते हैं। तो हमें मूल किस पर देना चाहिए? अपने अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको हमें अच्छा करना है। वह मोक्ष हमें यहाँ भी देगा, यहाँ भी सुख देगा। तो यहाँ अगर हमको सुख है तो निश्चित रूप से आगे हमको सुख मिलने वाला है। अरे यहाँ हमको सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ हम टेंशन में हैं, तनाव में हैं, चिंताओं में हैं, तो हमें आगे भी सुख अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो भगवान महावीर ने कहा कि वर्तमान को सुखी बनाओ, वर्तमान को अच्छा बनाओ, वर्तमान में तुम्हारे आनंद है। हमारे जैन दर्शन में एक लेस्या का सिद्धांत है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लूं। जी बिल्कुल। कि लेस्या कहते 6 तरह की लेस्या, माने 3 अप्रशस्त लेस्या, 3 प्रशस्त लेस्या, यानी 3 शुभ लेस्या हैं, 3 अशुभ लेस्या हैं। लेस्या क्या होता है? लेस्या मतलब भावधारा, हमारे अंदर की जो भावधारा है उसे लेस्या कहते हैं। तो हर व्यक्ति की अंदर भावधारा चलती है, भाव विचार चलते हैं। तो अच्छे विचार वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति यहाँ से कल्याण करके निश्चित रूप से ऊपर की तरफ विकास करेगा। जिसकी भावधारा, विचारधारा गलत है, वह गलत विचारधारा में आयुष्य बांधेगा तो मरते समय उसके भाव विचार गलत होंगे और आगे भी वह गलत जगह पर जाके पैदा हो जाएगा। कहीं नरक में पैदा हो जाएगा, कहीं पशु योनि में पैदा हो जाएगा, तो वह नीची ग्रेड में चला जाएगा। जिसकी भावधारा अच्छी है वो आगे हो सकता है वह पुनः मनुष्य बन जाए या पुनः देवता और आगे प्रोग्रेस कर ले। तो हमें हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए कि मेरे जो भीतर भाव चलते हैं वो सबके मंगल के, सबके कल्याण के, सबके अच्छे भाव होने चाहिए। हिंदू दर्शन में कहा गया, सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्व भवन्तु सुखिनः, सबका सब सुखी बने, सबके आनंद हो, किसी के रोग नहीं हो, चारों तरफ मंगल हो, ऐसी भावना अगर हमारे मन में चलती रहती है और सबके कल्याण की कामना करें, किसी का अहित चिंतन न करें। हमें किसी का अहित चिंतन नहीं करना चाहिए। हम कई बार बहुत सारे पाप तो मन से करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, इसका किसी को बुरी सलाह देते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारे मन में सबके प्रति मंगल की, कल्याण की, भले की भावना होनी चाहिए, भावधारा अच्छी रहनी चाहिए हमारी।